नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। शहर की सिविल लाइन स्थित तमसा प्रेस क्लब सभागार में रविवार को समाजवादी विचारों और उसके आदर्शों को अपने निजी जीवन में आत्मसात करने वाले स्मृति शेष विजय बहादुर राय को सभाकर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजवादी नेता हरिश्चंद्र पांडे व संचालक कार्यक्रम के संयोजक विजय कुमार देवव्रत ने किया। सर्वप्रथम उनके चित्र पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान जयप्रकाश नारायण ने कहा कि विजय बहादुर राय सामाजिक न्याय व लोकतंत्र के रक्षक थे, लोकतंत्र के रक्षक के सच्चे सिपाही रहे। उन्होंने अपने जीवन काल में राजनारायण जी के विचारों को पूरी तरह से आत्मसात कर रखा था। समाजवादी पार्टी के निजामाबाद से विधायक आलमबदी आजमी ने कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए कुर्बानी देने वालों की पुण्यतिथि हर साल मनाई जानी चाहिए, ताकि आज की युवा पीढ़ी उनके विचारों से प्रेरित हो और सही इतिहास को जान सके। एडवोकेट अनिल कुमार राय ने कहा कि विजय बहादुर राजनारायण से ही पूरी तरह जुड़े थे और उन्हीं के चिन्हों पर चलते हुए हमेशा गरीब गुरबों की लड़ाई में आगे रहते थे और समाजवादी आंदोलन को बढ़ाने के लिए जिंदगी संघर्ष करते रहे। सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने इस अवसर पर कहा कि विजय बहादुर राय समाजवादी विचारधारा के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहे और कभी भी अपने विचारों से डिगे नहीं। लोकतंत्र सेनानी वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव ने उनसे अपने संबंधों का याद करते हुए कहा कि हमें ऐसे वरिष्ठ लोगों की हमें जरूर हालचाल लेते रहना चाहिए, जो लोग अपने जीवन काल के अंतिम चरण में चल रहे हैं और जीवन भर सामाजिक सरोकारों से जुड़कर संघर्ष करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा प्रस्ताव है कि हर वर्ष उनकी याद में कार्यक्रम होना चाहिए, इसमें किसी एक व्यक्ति को सम्मानित किया जाए। इससे लोकतंत्र सेनानी अपनी पेंशन से 11,000 रुपये की सहायता राशि देंगे। कार्यक्रम के संयोजक विजय कुमार देवव्रत ने सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि राय साहब का व्यक्तित्व काफ़ी विराट था, जो भी एक बार उनसे मिले वह जिंदगी के लिए उनका हो गया। शारीरिक रूप से कष्ट में रहने के बावजूद वह सभी के दुख दर्द में व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित तो होते ही थे, किंतु जब वह कहीं आने जाने की स्थिति नहीं थी तब भी वह लोगों का हालचाल फोन से लेते रहते थे, जो आगे की पीढ़ी के लिए सीखने की चीज़ है। इस अवसर पर डॉक्टर ज्ञान प्रकाश दुबे, सुधीर अग्रवाल, डॉक्टर उदयभान यादव, आनंद उपाध्याय, रामचंद्र यादव, डॉक्टर GN राज, सुभाष चंद्र सिंह, डॉक्टर विनय कुमार सिंह, संजय श्रीवास्तव, मन्नू यादव, सुबेदार यादव, रामनिवास यादव, रामदरस यादव, सुधीर राय, रामकरण राय, संदीप उपाध्याय, जुल्फिकार बेग, डॉक्टर अशफाक बाबर, मोहम्मद असलम, विवेक गुप्ता, सुभाष पांडे, दयाराम यादव, यमुना प्रजापति, रामजन्म यादव, मंतराज यादव, धीरेन्द्र सिंह, पंकज पांडे, श्रद्धा नंद राय, राजेश यादव सहित तमाम गणमान्य उपस्थित थे। आप लोगों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है, क्या कहना चाहेंगे? कैसा व्यक्तित्व था, किस तरह से लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए? विजय बहादुर राय जी समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। वह राजनारायण जी के अनुयायी थे और उनकी बताए राह पर जिंदगी चलते रहे। उनमें लोगों के प्रति इतना अपनत्व था कि जो लोग उनसे जुड़ते थे वो उनके हो जाते थे। विजय बहादुर राय क्योंकि शारीरिक रूप से कुछ दिक्कत में रहते थे, लेकिन कभी भी वह अपनी परेशानियों को लोगों को बताते नहीं थे, बल्कि और लोगों की परेशानियों में वह एक अभिभावक की तरह किस तरह से उनकी समस्या को दूर किया जा सके, किस तरह से उनको राय दिया जा सके, करते रहते थे। जिंदगी उन्होंने किया यह। आप अभी एक वक्ता ने कहा बहुत सही उनके बारे में कि आजमगढ़ में वह विपक्ष के अभिभावक के रूप में जाने जाते थे और काम करते थे। इतना ही नहीं, कोई सामाजिक कार्य हो, कोई राजनीतिक कार्य हो, कोई सांस्कृतिक कार्य हो, वो पूरी तरह से उसमें समर्पित रहते थे, तन से, मन से, धन से। जबकि व्यक्तिगत रूप से वो इतने बड़े परिवार के थे कि वह अगर यह ना भी करते तो वो बड़े सुख सुविधा से रह सकते थे, संपन्न परिवार के थे, लेकिन वह उस सब को त्याग करके लोगों के प्रति समर्पित थे। तो युवाओं को किस तरह से इनसे सीख लेनी चाहिए? आज के युवाओं को निश्चित रूप से वो उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि लोगों के कैसे जुड़ा जाए, लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए कैसे
काम किया जाए, यह उनसे प्रेरित होने की ज़रूरत है। और अगर हम लोग उनके दिखाए रास्ते पे चल सके तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा।